स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 इंट्राडे सुपर शॉर्ट्स। हम आपको बता रहे हैं ऐसे 20 ट्रेडिंग आइडियाज जो आज इंट्राडे में आपके लिए अच्छा मुनाफा कमाकर दिखा सकते हैं। और डिम्पी मेरे साथ ये मुकाबला खेल रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है। आप देखिए, इंतजार है जीडीपी के आंकड़े का चाइना का, और उससे पहले एसजीएक्स निफ्टी करीब 21 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। शंघाई के मार्केट जहां पर आज जीडीपी डेटा आने वाला है चौथी तिमाही के, आप देखिए वहां पर बिल्कुल कॉशियस है, वेट एंड वॉच का अप्रोच अपनाया जा रहा है। और हांगकांग के मार्केट्स में 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। जापान के बाजार पर भी नजर डालते हैं, वहां भी देखिए 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो इंतजार है सबको इस नंबर का, और इस नंबर के बाद देखना होगा किस तरह से रिएक्शन आएगा। कभी भी वो नंबर आ सकता है, जैसे ही आएगा हम आपके पास आएंगे वापस से। लेकिन आप देखिए जिम्पी, सेलोन रैलीज की रणनीति में सिलेक्टर्स कह रहे हैं अपनाइए, और इसीलिए कल भी 5% के जो रिटर्न्स आए थे वो दरअसल गेंदबाजों को उतार कर ही आए थे। और आज भी उनका मानना यही है, केवल 2 बल्लेबाज, और वो भी मिस्टर डिपेंडेबल और स्पीड स्टॉक ही बल्लेबाजों का दर्जा दिया है, बाकी सब गेंदबाज उतारे। आपने क्या? बिल्कुल वैसी उल्टी रणनीति है, हमने सारे गेंद आज बल्लेबाज ही उतारे हैं। कल हमने 5-5 किया था। तो आप रिकवरी के लिए खेल रहे हैं? आज रिकवरी के लिए खेल रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि जो जीडीपी का आंकड़ा आने वाला है चाइना का, वो शायद इतना बुरा ना हो। अगर 7% से कहीं भी ऊपर अगर आंकड़ा आ गया तो शायद बाजार को कम से कम 2, 3, 4, 5 घंटे के लिए रिलीफ जरूर मिलेगी। ओपनर भी बल्लेबाजी है? ओपनर भी बल्लेबाजी है। चलिए शुरुआत करते हैं इसी की। और मेरा जो पहला शेयर होगा वो है रिलायंस इंफ्रा का। देखिए एडीएजी पैक के अंदर कल काफी तेजी से पिटाई होती हुई दिखी है, और उसमें भी अगर आप सेग्रीगेटेड करके देखेंगे तो इंफ्रा कंपनीज को लेकर शायद उतनी मुश्किल अभी है नहीं। सरकार का अगर बजट कहीं भी प्लान होता है तो उसमें इंफ्रा को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और रिलायंस इंफ्रा के पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर बिडिंग है जहां पे वो आगे चल के एक अच्छी कंपनी के तौर पर साबित हो भी रही है और होगी भी। इसलिए रिलायंस इंफ्रा के तौर आप नजर रख सकते हैं। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 तक का टारगेट होगा और 450 का स्टॉप लॉस रखना। आज हमने ज्यादातर शेयर F&O के ही रखे हैं, और साथ ही F&O में इस चीज का ध्यान रखा है कि इसका चाइना से कुछ ज्यादा सरोकार ना हो। बाजार पुल बैक अगर चाइना की वजह से आए, लेकिन ये शेयर अपने ही वजह से कुछ हद तक पुल बैक दिखाएं। 500 का टारगेट के लिए रिलायंस इंफ्रा बाय करें। जेट एयरवेज एक ऐसा स्टॉक जिसको कल सिलेक्टर्स ओपनर उतारना चाहते थे, लेकिन टीम में शामिल नहीं कर पाए क्योंकि टीम पूरी हो चुकी थी। आज इसको ओपनर का दर्जा दिया है। कल हमने देखा था तेज गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी, 6-7% से ज्यादा की क्लोजिंग बेसिस पर इसमें समाप्ति हुई थी गिरावट के साथ। और आप देखिए जहां जहां इस समय पोजीशंस मुनाफे में हैं, वो अब मुनाफा लोग टेबल से निकाल रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया भर में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ये वो ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले कैलेंडर ईयर में बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे, और आपको भी यहां पर मुनाफा वसूली करने की सोचनी चाहिए। कल भी हमने देखा था प्रेशर में था, F&O में अब डेटा जो है वो नेगेटिव है। और अगर किसी को बेचना हो एविएशन सेक्टर में कोई एक शेयर, तो जेट ही F&O में है, इसी को बेचा जा सकता है। आज के लिए 605 के टारगेट्स, कल स्पाइस जेट में भी हमने देखा था डबल डिजिट के नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। तो एविएशन सेक्टर जिस पर अब तक सब बुलिश थे, हमारे सिलेक्टर्स भी बुलिश थे, अब यहां पर मुनाफा वसूली की वजह से दबाव देखने को मिल सकता है। एक और शेयर जो आज हमारी बाय लिस्ट में है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। इस पर भी आप नजर रखें, क्योंकि कल का अगर आप डेरिवेटिव पोजीशंस देखेंगे, ये कल टूटा जरूर था, लेकिन इसका बिल्डअप यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट था वो बेहद कम था, वो करीब 1% के आसपास था, और बाद में तो थोड़ी बहुत इसमें हमने वो भी कम होते हुए दिखा था। तो इसलिए अगर आप डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये कुछ एक शेयर बाजार की वजह से टूटे, लेकिन अगर पुल बैक कहीं भी मार्केट के अंदर आता है तो क्योंकि इनमें बिल्डअप काफी कमजोर है, काफी तेज, ज्यादा शॉर्ट्स इसमें एग्रेसिवली बने हुए नहीं है, तो बहुत तेजी से पार्टिसिपेट करेंगे और पुल बैक से ऊपर आ जाएंगे। आप इस पे नजर रख सकते हैं, कहीं भी इसमें 135 तक का टारगेट भले आप इसमें रखें, और 126 तक का एक स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज पे आज आपको बाय करके चलना है। सेक्टर्स कैसी राय है? दूसरा स्टॉक है केन इंडिया। देखिए कल भी हमारी टीम में शामिल था, करीब 7.5% नीचे जाकर इसने समाप्ति दी है, और आज भी सिलेक्टर्स को लगता है कि कच्चा तेल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस स्टॉक के लिए। और आप देखिए हर रोज नए 52 वीक लोज लगाने के लिए जाना जाता है, और कल भी सिलेक्टर्स का मानना था कि 100 के स्तर के नीचे ये आ सकता है। अब आप देखिए 100 रुपए के टारगेट्स के साथ आज सिलेक्टर्स यहां पर सलाह दे रहे हैं बिकवाली की। लेकिन आपकी स्क्रीन पर देखिए जीडीपी का आंकड़ा आता हुआ चाइना का, हम आपसे कह रहे थे कुछ ही देर में आने वाला है, और 6.8% आया है। 6.9% का अनुमान लगाया जा रहा था, और ये 7.3% से घटकर 6.9% का अनुमान लगाया जा रहा था। चौथी तिमाही का जो जीडीपी नंबर 2015 के लिए अभी भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और ये मामूली सा कमजोर आया है, 6.8 का आंकड़ा आया है। तो देखना होगा अब चाइना के मार्केट इसके ऊपर
किस तरह से रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उसी के चलते चाइना का जिस तरह का रिएक्शन होगा दूसरे एशियाई बाजार रिएक्शन दिखाएंगे। शंघाई के मार्केट्स को लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वहां पर इस समय किस तरह का कारोबार हो रहा है। लाल निशान में इस समय ट्रेड हो रहा है शंघाई के मार्केट्स, और हांगकांग के मार्केट्स पर भी नजर रखेंगे क्योंकि वहां पर हमने देखा था बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा था। जापान का मार्केट भी इसका इंतजार कर रहा था। तो एशिया पैक को लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अभी किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह का रिएक्शन इन नंबर्स के बाद वहां पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अभी अगर आप सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े हैं तो ये वो आंकड़ा है जिसका बाजार को पिछले एक हफ्ते से इंतजार था। जीडीपी के आंकड़े अब आते हुए चौथी तिमाही के 2015 कैलेंडर ईयर के लिए, और ये अनुमान से थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, मिस हुआ है एक्सपेक्टेशन से। चलिए आपको बता दूं, केन इंडिया की बात मैं कर रहा था, यहां पर बिकवाली करने की राय इसलिए भी है क्योंकि चाइना के अलावा जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इस समय बाजार के लिए, दुनिया भर के लिए, वो दरअसल कच्चा तेल है। और कच्चे तेल में अब डर यह है कि ईरान 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल उतार सकता है बाजारों में, और ये खराब खबर है। आज 100 के नीचे और उसके बाद इससे नीचे भी ट्रेड कर सकता है ये शेयर। आपका अगला शेयर कौन सा है? मेरा अगला शेयर वो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है कि चाइना से ज्यादा इंपैक्टेड ना होने वाले शेयर हो, लेकिन डेरिवेटिव में और उसमें भी स्ट्रांग पोजीशन उसमें है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर आप देखें पीएफसी के अंदर भी कल हमने तेज गिरावट आती हुई देखी है, लेकिन सरकार जिस तरह से पावर के साथ रिफॉर्म्स कर रही है और आगे चल के बजट में भी कुछ एक मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है पावर फाइनेंसिंग को लेकर, तो पीएफसी के अंदर अगर आप देखें कभी भी पुल बैक आए तो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जा सकता है। कल गिरावट के अंदर पार्टिसिपेट, क्योंकि बाजार की मूड ही कुछ इस तरह से चल रहा था कि काफी ज्यादा शेयर्स ने ऐसे में भी पार्टिसिपेट किया जिसको खास लेना देना नहीं है चाइना से। आप पीएफसी के अंदर सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि वापस उतर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। आज के सेशन में पुल बैक मिलता है तो जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी अब तक के आंकड़े कम से कम दिखा रहा है, 170 तक का टारगेट आप इसमें रख के ट्रेड ले, 157 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख लें। वेदांता एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर कल सिलेक्टर्स ने बिकवाली करने की राय दी थी। कमोडिटीज में प्रेशर देखने को मिल रहा है, कल 6.5% गिरा था। एफएनओ में अभी भी शॉर्ट पोजीशंस यहां पर बन सकती हैं। उछाल में बिकवाली करने की राय यहां पर दी जा रही है। 63 तक के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, 70 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक और शेयर जो आप फिर से खरीदारी की लिस्ट में होगा आज हमारी, वो है अदानी एंटरप्राइजेज। कल अदानी से ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी शेयर्स थे कल हमने तेज गिरावट आती हुई देखी है। कुछ एक शेयर्स ने तो आउट परफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कल पूरी तरह से पार्टिसिपेशन हो नहीं पाया था। शायद अगर आज बाजार में फिर से थोड़ा ठहराव आता है, क्योंकि कई दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज कम से कम आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय बाजार अगर कहीं रुक जाते हैं तो अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि इनका बीटा हाई है, बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करते हैं बढ़त के अंदर ये, तो आप इसके अंदर देखेंगे वापस एक मोमेंटम मिल सकता है। 76 रुपए का टारगेट के साथ सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें उतर के आए, और 67 का इसमें आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं। जीएमआर इंफ्रा और एचडीआईएल ये दो और स्टॉक्स हैं जिस पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं, और कल भी आपने देखा था कि यहां पर बिकवाली करने की राय दी थी। जीएमआर इंफ्रा 5.5% नीचे जाकर बंद हुआ था। एचडीआईएल में हमने देखा था 6% की गिरावट देखने को मिली थी। रियल एस्टेट और इंफ्रा ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी फंड मैनेजर्स खरीदारी नहीं कर रहे हैं, दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, और ये दोनों सेक्टर्स मेटल के बाद सबसे ज्यादा कमजोर होने वाले सेक्टर्स माने जा रहे हैं, और आज भी यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। एचडीआईएल इसलिए भी क्योंकि इन्वेंट्रीज काफी बड़ी खड़ी हुई हैं, कर्ज है कंपनी की बैलेंस शीट्स पर, और जीएमआर में भी देखिए बड़ा कर्ज है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो दोनों ही शेयरों के लागू होते हैं, इसीलिए इन दोनों पर सिलेक्टर्स ने बिकवाली करने की राय दी। आपके अगले दो शेयर्स कौन से हैं? मेरा जो अगला शेयर होगा वो है जस्ट डायल का। इस पर आप नजर रखें क्योंकि जस्ट डायल वैसे भी एक हाई बीटा शेयर है और इसका भी कुछ चाइना खास कनेक्शन है नहीं, और डेरिवेटिव के अंदर कल इसकी पोजीशंस हमने देखी तो कल ये उन चुनिंदा शेयर्स में से एक था जिसमें गिरावट बेहद कम थी, और कल ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को पूरा दिन भर सपोर्ट लेता रहा। अगर आप इसके कल के टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कम से कम 4 घंटे का समय ऐसा था जिस समय इसने अपने आप को सिर्फ 10 रुपए की ही रेंज में रखा। इस तरह का हाई बीटा वाला शेयर लास्ट में जब बाजार टूट रहा था, ज्यादातर से सरेंडर कर रहे थे, इसने नहीं किया था, तो इसमें एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी, और शायद हो सकता है आज इसमें कुछ ताजा खरीदारी का जो कल थोड़ा सा बेस बना है आज बढ़ जाए, और इसका बीटा हाई होने से 840 तक ये जा सकता है टारगेट के तौर पर, और 780 का इसमें एक स्टॉप लॉस रखा जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा शेयर आज हमारी लिस्ट में होगा एक बैंकिंग काउंटर है, वह है सिंडिकेट बैंक। मिड कैप बैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन अगर आया तो बहुत जोरदार आएगा। कल उसकी शुरुआत ओबीसी ने और सिंडिकेट बैंक ने काफी हद तक करने की कोशिश की है, क्योंकि इनका कल बिल्डअप काफी स्ट्रांग था और गिरावट में पार्टिसिपेशन काफी हद तक कम होती हुई दिखी है। आज आप देखेंगे फिर से इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। सिंडिकेट बैंक के अंदर आप एक ट्रेड ले सकते हैं, 75 रुपए तक का टारगेट इजिली मिल जाएगा। 68 का सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस भी आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ये देख लेते हैं आज का डिपेंडेबल शेयर कौन सा है।
डेल्टा कॉर्पो का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक पहले भी कई बार हमारी टीम में रह चुका है और हमारे सिलेक्टर्स मानते थे कि इस तिमाही के नतीजे अच्छे आएंगे और अब आप देखिए जो नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए वो बेहतरीन आए, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। और आप देखिए करीब 7.7 करोड़ रुपीस का मुनाफा इन्होंने किया है, 42 करोड़ रुपए का नुकसान था पिछले साल इसी क्वार्टर में। और इसके अलावा अगर आप इनकम में भी देखें तो अच्छा इजाफा देखने को मिला है, 81 करोड़ रुपीस से इनकम बढ़कर 100 करोड़ रुपए पहुंची है। वैसे भी हम देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो महीना होता है वो डेल्टा कॉर्प के लिए अच्छा होता है, कैसीनो चलाने का काम करती है, खासतौर पर फोकस इसका गोवा में है। दमन के कैसीनो को अभी मंजूरी मिलना बाकी है, होटल वहां पर चल चुका है और अगला बड़ा ट्रिगर दरअसल वही होने वाला है। 73 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, ये शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। हमारा मिस्टर डिपेंडेबल इसलिए भी क्योंकि आगे भी हमारी टीम में रहेगा और रह भी चुका है। आपका डिपेंडेबल कौन सा? आईटीसी होगा मेरी तरफ से आज का डिपेंडेबल शेयर, और इस वजह से क्योंकि अगर आप कल देखें तो इसने कल काफी हद तक आउट परफॉर्म किया है मार्केट्स को। कल ये इसके अंदर ताजा खरीदारी भी बनी है डेरिवेटिव्स पोजीशन के अंदर, चाइना से कुछ खास कनेक्शन है नहीं। हमने ज्यादातर शेयर्स की लिस्ट वैसे ही रखी है और एफ&ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर्स को चुना है। इसमें अगर आप और देखिए रीजन ये भी था कि एफएमसीजी कंपनीज अगर आप और सेक्टर के मुकाबले रख दें तो शायद इसमें गिरावट बेहद कमजोर होते हुए देखिए। एचयूएल के अंदर भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब रिकमेंडेशन बाय की दे रहे हैं, तो इसका पीयर ग्रुप भी अपने अपने स्ट्रांग है। आप दोनों ही शेयर्स के अंदर एक बार नजर रख सकते हैं, लेकिन आईटीसी इसमें शायद लीड ले जाए और इसमें आप देखेंगे 323 तक का टारगेट आपको इजीली मिलने के यहाँ पे चांसेस है। 311 का सिलेक्टर्स कहने कि एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख के आज का जो शेयर डिपेंडेबल है इसमें खरीदारी कर सकते हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पर जाते आते एक बार देख लेते हैं दोबारा से चाइना के बाजारों ने क्या किस तरह का रिएक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर दिया है। हांगकांग के बाजार मुझे जरूर मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चाइना जहां पर जीडीपी डेटा आया एक बार जल्दी से देख लेते हैं वहां पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, खासतौर पर जिस तरह से तेज प्रेशर देखा गया है चाइना में और दूसरे बाजारों में। बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव टिक्स के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ हांगकांग के बाजारों में 200 पॉइंट की तेजी, 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और एसडीएक्स निफ्टी 33 अंक की बढ़त दिखा रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स लेकर आएंगे और ये भी बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 इंट्राडे सुपर शॉर्ट्स हम आपको बता रहे हैं और वक्त हो गया मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स जानने का। मिडिल ऑर्डर में हम आपको 3 शेयर बताते हैं और 2 शेयर इसमें बिकवाली के हैं। सिलेक्टर्स को लगता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में आज फिर दबाव देखने को मिल सकता है। कल भी हमने देखा था करीब 3% कमजोरी के साथ इस स्टॉक में समाप्ति हुई थी। अब पिछले 2-3 दिन से हमारी टीम में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, यहाँ पर भी उछाल में आपको बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। रियल एस्टेट पैक्ट में अभी भी बाइंग नहीं आएगी। देखिए अगर बाइंग आएगी भी तो बेहतरीन कंपनियां जहां पर बैलेंस शीट्स मजबूत हैं, कर्ज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और आगे की जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है, उसमें उन सेक्टर्स में आएगी। अभी भी रियल एस्टेट के लिए थोड़े मुश्किल दिन और रह सकते हैं। यहां पर अगर बाजार कमजोर हो तो दबाव देखने को मिलेगा। 47 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। एक और शेयर जो थोड़ा डिफेंसिव भी है और चाइना फैक्टर से खास कनेक्टेड नहीं है वो है ल्यूपिन। कल भी इसके अंदर हमने देखा था कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यानी कुछ हद तक ताजा खरीदारी वापस लौटते हुए दिखी है। और अगर आप फार्मा स्पेस में कुछ कंपनीज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फार्मा में काफी ज्यादा पिटाई हुई है पिछले 4-5 दिनों में, हालांकि चाइना की वजह से नहीं बल्कि यूएसएफडी के जो वार्निंग नोट्स लगातार मिल रहे थे उससे पूरे सेक्टर पे काफी हद तक दबाव बन गया था। लेकिन इसमें सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि कौन सी कंपनी उभर के इससे बाहर आ रही है। ल्यूपिन को कम से कम यूएसएफडी के तौर पर कम प्रेशर है और इसकी कल की परफॉर्मेंस अपने आप में बेहतरीन थी, इसलिए सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि इस पे ही ट्रस्ट ज्यादा किया जा सकता है और सब में तो एक रिलीफ रैली होगी। लेकिन ल्यूपिन के अंदर कल ताजा खरीदारी ये इंडिकेट करती है कि सबसे पहले निवेशक इसी में ही उतर रहे हैं। 1740 आज का टारगेट इजीली मिलता हुआ दिख सकता है और 1990 का एक आप स्टॉप लॉस इसमें रख के ट्रेड लें। ल्यूपिन के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में आ सकता है। जेएसपीएल एक और गेंदबाज, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देखिए हमारी टीम में ये शेयर रह के अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, हर रोज नीचे जाता है। कल 7% की गिरावट देखने को मिली थी और सिलेक्टर्स को लगता है मेटल और कमोडिटी शेयर्स को अभी भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जहां जहां उछाल हो वहां पर आप बिकवाली करिए, ये एक रणनीति है सेलॉन रैलीज की जो काम कर सकती है। लीवरेज बैलेंस शीट्स वाली कंपनियों में खरीदारी नहीं लौट कर आएगी, अगर बाजार रिकवर होता भी है तब भी। अभी भी कुछ दिन पेन के रह सकते हैं इन कंपनियों के लिए। 55 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 60-50 का स्टॉप लॉस की जरूर रखना चाहिए।
मेरा जो अगला शेयर होगा वो है टाटा मोटर्स का। आप इसमें एक बार ट्रेड ले सकते हैं। टाटा मोटर्स के अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम फिर से बनता हुआ दिख सकता है। हालांकि चाइना फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन फिर भी इसने काफी हद तक आउट परफॉर्म किया है। और इसके जो ग्लोबल आंकड़े आए थे कुछ दिन पहले, उसमें इंडिकेट हो गया था कि चाइना फैक्टर को हटा दिया जाए तो सेल्स को लेकर कुछ खास दिक्कत है नहीं। और दूसरा, जैसे कल भी हम कह रहे थे कि ऑटो कंपनीज को लेकर जो सरकार नीति बना रही है कि 10 साल में इनको हटा दिया जाए, इंसेंटिव वाली पॉलिसी लेके आई जाए, तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स की फेवर में आके रुकती हैं। और आप यहाँ पे नजर रखें। और साथ ही आज की साथ खबर ये भी थी कि एयरबस के जो सीईओ थे उस सीईओ को कंपनीज में ऐड किया गया है टाटा मोटर्स के अंदर। तो इसका भी एक बेनिफिट आता है कि बड़े कंपनी के जो सीईओ हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। 350 का सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि आज इजीली टारगेट मिल जाना चाहिए और 336 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फ्री हिट देखते हैं। HOEC हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये वो कंपनी है जिसने कल बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे पेश किए और अच्छे नतीजे आए हैं। इसके भी आप देखें डेल्टा कॉर्प की तरह लॉस से प्रॉफिट में ये कंपनी आई है और इसीलिए आज यहाँ पर बाजार कैसा भी हो ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। दरअसल फ्री हिट शेयर ऐसा ही होता है जो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना जाता है, जिस पर बाजार के उतार चढ़ाव का असर ना हो। आप देखिए चर्चा चल रही थी कि करीब करीब एक्सपेक्टेशंस एनालिस्ट लगा रहे थे कि 100 करोड़ रुपए का नुकसान पेश करेगी कंपनी इस तिमाही में, और आप देखिए 118 करोड़ रुपए के लॉस के सामने 4.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया है। प्रॉफिट का फिगर जरूर छोटा दिख रहा है, लेकिन देखना इसको ऐसे चाहिए कि घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। तो आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और कल बाजार को दरअसल इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। आप देखिए 5% की गिरावट के साथ इस स्टॉक ने कल समाप्ति दी थी। तो आज एक पॉजिटिव सरप्राइज, बेहतरीन गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और उसके बाद ऊपर के लेवल पर जाकर बंद होगा ये शेयर। 30-75 के टारगेट्स के साथ आप आज के सत्र में अप्रोच करें। 28 का स्टॉप लॉस की जरूरत है। आज का जो हमारा फ्री हिट शेयर है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, क्योंकि ये भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और इसके अंदर भी कल हमने काफी अच्छा एक मोमेंटम वापस बनते हुए देखा है। ताजा खरीदारी इसमें भी थी और फिर से आप देखें इसके अंदर जो टेक्निकल पैटर्न है बहुत स्ट्रांग है और ये शेयर भले ही डेरिवेटिव्स का है लेकिन जब भी ये मूव देता है तो काफी स्ट्रांग मूव देता है। और इस तरह के बाजार के अंदर जब अपने आप को शेयर कुछ हद तक छांट के खुद से अलग कर रहे हो और चाइना कनेक्शन ना जोड़वा रहे हो तो इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिलता हुआ दिखता है। फ्री हिट के तौर पर आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे नजर रखें। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 800 तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा। 750 का इसमें एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। टीम मेरी आपके सामने इस समय रिलायंस इंफ्रा, एक्साइड, PFC को हमने चुना है और साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस को हाई बीटा की वजह से चुना गया। जस्ट डायल के अंदर अच्छा मोमेंटम बना है, कल हरे निशान में था। डिपेंडेबल शेयर्स के अंदर आप देखें तो ITC को चुना, ल्यूपिन, टाटा मोटर्स और फ्री हिट के तौर पर हमने आज अपनी लिस्ट में उतारा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट को। सिर्फ और सिर्फ मिस्टर डिपेंडेबल और फ्री हिट ही हैं आज मेरे खरीदारी के विकल्प, जहां पर घाटे से मुनाफे में आई हैं ये कंपनियां और बाजार बंद होने के बाद इन्होंने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। डेल्टा कॉर्प और हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा देखिए वही स्टॉक्स हैं जो कल भी मेरी टीम में ज्यादातर शामिल थे। जेट एयरवेज जरूर एक नया कैंडिडेट आज टीम में शामिल हुआ है। केन, वेदांता, GMR, HDIL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जिंदल स्टील एंड पावर में कल भी आपने अच्छी कमाई करी, बिकवाली करी, तो आज भी यहां पर उछाल में बेचने के लिए आपको मौके ढूंढने चाहिए। लेंगे ब्रेक, कहीं मत जाइए, बताएंगे आपको आखिरी शेयर हमारी टीम में कौन सा है और ये भी बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 इंट्राडे सुपर शॉर्ट्स और बाजार को चीन के आंकड़ों के बाद अब इंतजार है HCL टेक के नंबर्स का। उसका विश्लेषण भी आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे, वो करेंगे। लेकिन आपको बता दूं आखिरी शेयर हमारी टीम का कौन सा है। IFCI, ये वो ऐसा स्टॉक है जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हमारी टीम में शामिल रह चुका है और कल हमने देखा 8.5% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। हर रोज देखिए नए 52 हफ्ते के निचले स्तर छू रहा है। PSU बैंक्स में जरूर कल उछाल देखने को मिला था, लेकिन जैसा कि सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि PSU NBFCs में अभी कोई भी राहत की बात नहीं है। यहां पर भी उछाल में बिकवाली करें। 20-25 तक के टारगेट्स आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। पूरी टीम पर नजर डालिए और देखिए केवल 2 ही स्टॉक्स हैं, मिस्टर डिपेंडेबल और मिस्टर फ्री हिट, जिसमें तेजी की सलाह है, बाकी सब गेंदबाज हैं। कोई शेयर पसंद है आपको? डेल्टा कॉर्प, क्योंकि इससे पहले भी एक बार आपकी टीम में शामिल हो चुका है और इस तरह के जिस तरह के नंबर अब आए हैं इसमें, और हमारा तो वैसे भी थोड़ा बुलिश है बाजार को लेकर, तो सारे पैरामीटर्स पे लगता है कि ये शेयर ठीक चलेगा। आज 73 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। फटाफट से मेरी टीम भी आपके सामने रखते हैं। हमने सारे के सारे बाय काउंटर्स आज उतारे हैं और इस पे आपको कोई शेयर पसंद हो तो
बड़ा मुश्किल कॉल है क्योंकि मेरे लगता है बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक देखिए जो गिरावट में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो है दरअसल पीएफसी का शेयर। यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और पावर सेक्टर पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश रहे हैं। लेकिन आप देखिए इस समय एसजीएक्स निफ्टी जो 30-33 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, उसमें अब मात्र 15 पॉइंट की ही मजबूती बची हुई है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि मेरी टीम किस तरह से निकल कर आई है। पूरी टीम पर नजर डालिए। जेट एयरवेज, केन इंडिया, वेदांता, जीएमआर इंफ्रा, एचडीआईएल, ये हैं बिकवाली के कैंडिडेट। डेल्टा कॉप जो कि घाटे से मुनाफे में आई है, इसलिए यहां पर खरीदारी करने की राय है। और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए अभी दिक्कत की समय आगे भी है, इसीलिए आप देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी दबाव के साथ आज कारोबार करने की सलाह सिलेक्टर्स ने दी है। इसके साथ साथ जेएसपीएल में भी दबाव देखने को मिलेगा। एचओईसी भी खरीदारी की सलाह इसलिए है क्योंकि यहां पर भी घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और बाजार को इसका अनुमान दरअसल बिल्कुल भी नहीं था। आईएफसीआई में भी शॉर्ट पोजीशन आप आज के सत्र में बना सकते हैं। फटाफट से मेरी टीम भी देख लीजिए, जिसमें कोई भी सेलर नहीं है, सारे के सारे बाय काउंटर्स हैं। रिलायंस इंफ्रा के अंदर वापस एक मजबूती आ सकती है क्योंकि वैसे भी इसका चाइना कनेक्शन कुछ खास है नहीं। आज हमने सारी टीम ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे बनाई है, डेरिवेटिव्स और नॉन चाइना। एक्साइड पे भी आप नजर रख सकते हैं, इसमें भी ऑटो एंसिलरी में वापस कुछ मजबूती आएगी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे रिफॉर्म्स का असर जरूर आते हुए दिखेगा। कल कमजोर कैंडिडेट था कम से कम रिटर्न्स के तौर पर, लेकिन कल आज अच्छा मजबूती वापस दिखा सकता है। अदानी एंटरप्राइजेज, जस्ट डायल, आईटीसी, ल्यूपिन, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो कि कल काफी हद तक अपने को आप मजबूती के साथ खड़े होते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स पे भी आज एक खबर आती हुई दिखी है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट और सिंडिकेट बैंक के अंदर भी वापस एक आज पुल बैक का दिन हो सकता है। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन और नजर रहेगी एचसीएल टेक के नतीजों पर।